जब हनुमान भगवान की आंखों से बहने लगे आंसू, भक्त भी हुए हैरान, कारण जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हनुमान भगवान अपने भक्तों का बहुत सम्मान करते हैं। उनकी एक भी तकलीफ हनुमान जी को चिंतित कर देती है। हनुमान जी अपने भक्तों की खुशी से खुश होते हैं और उनके दुख से दुखी। तो क्या हुआ जब बहने लगे हनुमान जी की आंखों में आंसू? मंदिर में मची हलचल जब हनुमान जी की हुई आंखें नम। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बकलोह नाम का एक छोटा सा इलाका था। यहाँ कई परिवार रहते थे। सब लोग खुशी से रहते और एक दूसरे की अक्सर मदद किया करते थे। साथ ही साथ सब लोग भगवान हनुमान के अनन्य भक्त थे। उस इलाके के आसपास सेना की एक छावनी थी और कैंट एरिया में ही एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था जहां सुबह शाम आरती होती थी। आरती के समय वहां इतनी भीड़ उमड़ती थी कि कई बार पांव रखने भर की भी जगह नहीं बचती थी। उसी इलाके में अनामिका नाम की एक लड़की अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। अनामिका बीएससी की छात्रा थी और पढ़ने में काफी होशियार थी। सबको विश्वास था कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करेगी ही। वो कॉलेज में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी गतिविधियों में हिस्सा लेती थी और सब में फर्स्ट आती थी। अनामिका भगवान हनुमान की अनन्य भक्त थी। वो अक्सर हनुमान जी के नाम का उपवास किया करती और अपने खाली समय में हनुमान जी के नाम का ध्यान लगाया करती थी। मंदिर में जब भी आरती होती तो वो सबसे पहले आती थी और सबसे आखिर में जाती थी। वो हनुमान जी के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अनामिका इसी तरह खुशी से अपना जीवन बिता रही थी, मगर जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। अनामिका की क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था श्रुतिका। अनामिका के उलट श्रुतिका ना पढ़ने में अच्छी थी और ना किसी और काम में। जब उसके माँ बाप उसके सामने अनामिका का उदाहरण रखते तो श्रुतिका जल भुन जाती थी। जब अनामिका का बीएससी में एडमिशन हो गया तो श्रुतिका को उससे और जलन होने लगी। उसका लाख कोशिशों के बावजूद कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इसी भावना ने श्रुतिका के अंदर नफरत की भावना भर दी और वो किसी भी हाल में अनामिका को नीचे दिखाना चाहती थी। यही सोचकर श्रुतिका एक दिन अनामिका के घर गई। वो अपने साथ दही बड़े लेकर आई थी। उसने बड़े प्यार से अनामिका को कहा कि वो उसके लिए खास तौर पर ये बना कर लाई है क्योंकि वो उसके अलावा किसी और को अपना सच्चा दोस्त नहीं मानती थी। अनामिका जितनी पढ़ने में तेज थी उतनी ही स्वभाव से शरीफ और भोली भी थी। उसने श्रुतिका की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास कर लिया और वो दही बड़े खा लिए। उन्हें खाने के बाद से अनामिका की तबीयत खराब रहने लगी और वो कई दिनों तक कॉलेज नहीं जा पाई। अनामिका को अपना असाइनमेंट सबमिट करना था, मगर बीमारी की हालत में उसने किसी तरह अपना असाइनमेंट पूरे किए थे, लेकिन उन्हें जमा करने वो कॉलेज नहीं जा पा रही थी। उसने अपने एक दोस्त से बात की कि वो उसके असाइनमेंट लेकर कॉलेज में जमा करा दे, लेकिन उसके दोस्त तक असाइनमेंट पहुंचाएगा कौन? श्रुतिका एक बार फिर मददगार बनने का ढोंग करते हुए वहां पर आ पहुंची और फिर मीठी मीठी बातें कर उसे फुसलाकर सारी कॉपियां ले ली। श्रुतिका उन कॉपियों को लेकर निकली पर उन्हें जंगल में ले गई और कॉपियों से असाइनमेंट के पन्ने फाड़ दिए और खाली रजिस्टर उसके दोस्त को दे आई। फिर वापस आ गई और अनामिका को झूठ बोल दिया कि उसने कॉपियां दे दी हैं। पर जब अनामिका की टीचर ने उसे बताया कि कॉपियां खाली है और उसे इंटरनल में 0 मिला है तो अनामिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने श्रुतिका से पूछा पर श्रुतिका ने अनजान होने का नाटक किया। अनामिका को अपने सामने अपनी दुनिया उजड़ती दिखाई दे रही थी। वो जान रही थी कि इन सब के पीछे श्रुतिका है, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो हनुमान भगवान की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रो पड़ी और बोली कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं सजा पा रही हूँ। लेकिन अभी उसका एक और इम्तिहान बाकी था। श्रुतिका ने एक साइबर कैफे वाले के साथ मिलकर अनामिका की कुछ नकली फोटोएं निकलवा ली जो जल्द ही व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक फैल गई।
जो अनामिका आज तक सबकी आंखों का तारा थी, वो आज सबकी आंखों की किरकिरी हो गई थी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। श्रुति का मन ही मन अनामिका की सरेआम बेइज्जती होता देख खुश हो रही थी। अनामिका ने सबको लाख समझाया पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने हनुमान जी की मूर्ति को साक्षी बताते हुए भी कसम खाई, पर इसके बदले उसे करारा थप्पड़ पड़ा कि वो अपनी हरकतों के बीच भगवान को ना लाए। आखिर में अनामिका जोर जोर से रोते हुए बोली कि अगर मेरे हनुमान भगवान देख रहे हैं तो वो ही मेरा इंसाफ करेंगे। अगर मैं गलत साबित हो गई तो किसी का इंतजार नहीं करूंगी, अपने हाथों अपनी जान ले लूंगी। अनामिका ने पूरी रात और अगला दिन भूखे प्यासे गुजारी। अगली शाम को जब उसने हनुमान जी से कहा कि मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाकर ये सब आपके भक्त बनकर बैठे हैं, इसका मतलब यही है कि शायद आपकी नजरों में मेरी सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। अगर ऐसा है बजरंगबली, तो मेरा जीना ही बेकार है। ये सोचकर अनामिका ने आत्महत्या करने की ठान ली। अनामिका के माँ बाप मंदिर गए थे। अनामिका निरंतर हनुमान जी का नाम जाप कर रही थी कि उसे मरने की हिम्मत मिल जाए। अपने भक्त की ऐसी दयनीय हालत देखकर हनुमान जी ने अपना चमत्कार दिखाया। मंदिर की मूर्ति से अचानक आंसू निकल पड़े। आंसू ऐसे बहे कि फिर रुके ही नहीं। आंसू की बूंदें जमीन पर पड़ने लगी थी और भक्त अचंभित होकर देखने लगे। पंडित जी ने जब ये देखा तो बोला, जरूर कोई बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। मैं यहाँ कई दशकों से हूँ। ऐसा कभी कभी ही होता है जब हनुमान जी खुद संदेश देने आते हैं। जरूर आप लोगों ने किसी को इतनी तकलीफ दी है कि उसने भगवान से रहम की भीख मांगी है। वहां खड़े लोगों के सर शर्म से झुक गए। वो समझ गए थे कि भगवान हनुमान किसके लिए इंसाफ मांग रहे थे। लोग उठकर अनामिका के घर की ओर भागे। यहाँ अनामिका अपने गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी कि बाहर से आने वाले शोर से वो चौंक गई। बाहर बहुत से लोग जमा होने लगे थे। अनामिका बाहर आई तो सब उससे एक स्वर में माफी मांगने लगे। सबके मिजाज और अंदाज बदले हुए थे। अनामिका को विश्वास नहीं हुआ कि कल जो लोग उसे ताने मार रहे थे वही आज उससे माफी मांग रहे थे। फिर हनुमान जी के रोने के बारे में अनामिका को मालूम चला तो वो मन ही मन में उन्हें धन्यवाद करने लगी और साथ ही साथ उनको गलत समझने के लिए भी माफी मांगने लगी। कुछ दिनों बाद साइबर कैफे वाले व्यक्ति को अवैध गलतियों के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछने पर पता चला कि वो कैसे लड़कियों की नकली तस्वीरें निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करता है और उन्हीं की शिकायत पर वो पकड़ा गया। इससे लोगों को ये भी पता चला कि श्रुतिका ने उसके साथ मिलकर ये चाल चली थी। श्रुतिका की पोल खुल गई थी। उसने अपनी सारी गलतियां कबूल ली थी। उसके माँ बाप ने उसे कुछ समय के लिए गांव भेज दिया। अनामिका फिर सबकी आंखों का तारा हो गई। सबने हनुमान जी की महिमा के प्रति अपने शीश नवा दिए और सबने एक स्वर में जय बजरंगबली का उद्घोष किया।